नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टारगेट एजुकेशन सेंटर में। तो आज हम आपकी हिंदी वीणा का 13 पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है पेड़ों की अम्मा थिमक्का। ये है बच्चों पेड़ों की अम्मा, जिनका नाम है थिमक्का। ये श्रीमती थिमक्का है। थिमक्का को अम्मा और वृक्ष माता के नाम से भी जाना जाता है। थिमक्का अम्मा को वृक्ष माता के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म कर्नाटक के तुमकुरू जिले में हुआ था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? कर्नाटक के तुमकुरू जिले में। ये कर्नाटक में ही रहती है और यह कर्नाटक में रहती है। पिछले 80 वर्षों से थिमक्का सड़कों के किनारे पौधे लगा रही है। और ये थिमक्का अम्मा पिछले 80 वर्षों से सड़कों के किनारे पौधे लगाती है। पैसे की कमी के कारण अम्मा ने आरंभ में एक खान में श्रमिक के रूप में काम किया था। उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने शुरू में मजदूरी भी करी थी। थिमक्का सालू मर्दा थिमक्का के नाम से भी जानी जाती है। तो थिमक्का अम्मा को एक और नाम दिया गया है, जिसका नाम है सालू मर्दा थिमक्का। तो थिमक्का अम्मा को सालू मर्दा थिमक्का के नाम से भी जाना जाता है। सालू मर्दा कन्नड़ भाषा में पेड़ों की पंक्ति को कहते हैं, अतः इन्हें इस नाम से भी जाना जाता है। सालू मर्दा कन्नड़ भाषा का एक शब्द है, जिसे सालू मर्दा कहते हैं। और थिमक्का अम्मा को सालू मर्दा के नाम से भी जाना जाता है। थिमक्का हुल्लीकल और कुदूर के बीच स्थित 48 किलोमीटर लंबे राजमार्ग पर लगभग 385 बरगद के पेड़ लगाने के लिए विख्यात है। तो थिमक्का हुल्लीकल और कुदूर के बीच उन्होंने लगभग 85 किलोमीटर लंबे राजमार्ग पर 48 किलोमीटर लंबे राजमार्ग पर 385 बरगद के पेड़ लगाए हैं। इन पेड़ों के कारण राजमार्ग अत्यंत रमणीय और सुसज्जित लगने लगा। पेड़ों के कारण राजमार्ग अत्यधिक सुंदर लगने लगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने अनेक स्थानों पर पेड़ लगाए, जिनकी संख्या 8000 से अधिक है। राजमार्ग के अलावा भी उन्होंने बहुत सारे पेड़ लगाए हैं और अधिक स्थानों पर लगाए हैं। और लगभग कितनी संख्या है उनकी? 8000 से अधिक है। इनसे पर्यावरण को बहुत लाभ हुआ है और पेड़ लगाने से पर्यावरण को भी बहुत लाभ हुआ है। इस कार्य में उन्हें उनके पति ने भी पूरा सहयोग किया। पेड़ लगाने वाले कार्य के लिए उनके पति ने भी उन्हें पूरा सहयोग दिया। उनके इस महत्वपूर्ण काम के लिए भारत सरकार ने उन्हें वर्ष 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया। और उनके इस महत्वपूर्ण काम के लिए भारत सरकार ने उन्हें 2019 में पद्मश्री से सम्मानित भी किया। इनकी उम्र 107 वर्ष है। और थिमक्का अम्मा की कितनी उम्र है? 107। आज भी ये अपने अच्छे कार्यों में सक्रिय है और ये आज भी अपने अच्छे कार्यों के लिए ये काम करती है। थिमक्का को भारत के कई वनीकरण कार्यक्रमों में आमंत्रित किया जाता है और इनको वनीकरण कार्यक्रमों में भी आमंत्रित किया जाता है। अपने जीवन में अनेक कष्ट उठाने के उपरांत भी समाज के लिए उपयोगी कार्य करने वाली थिमक्का का व्यक्तित्व सभी के लिए आदर्श है। अपने जीवन में अनेक कष्ट यानी कि दुख उठाने के बाद भी समाज के लिए उपयोगी कार्य करने के लिए थिमक्का का
व्यक्तित्व सभी के लिए आदर्श है। अभाव में भी केवल अपनी निष्ठा और श्रद्धा के बल पर किस प्रकार सामाजिक कार्य के लिए स्वयं को समर्पित किया जा सकता है। श्रद्धा के बल पर किस प्रकार सामाजिक कार्य के लिए स्वयं को समर्पित किया जाता है, इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है थिमक का। अब हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे बच्चों। बातचीत के लिए पहला प्रश्न है, पेड़ हमारे किस किस काम आते हैं। तो बच्चों, पेड़ हमारे किस किस काम आते हैं, हम उसका उत्तर लिखेंगे। पेड़ पौधे हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं। पेड़ हमें दवाइयाँ, कागज, लकड़ी से बना सामान व फर्नीचर, गोंद इत्यादि देने में सहायक होते हैं। दूसरा प्रश्न है बच्चों, क्या आपने कभी किसी पौधे की देखभाल की है, कैसे। तो आपने कभी किसी पौधे की देखभाल की है और कैसे करी है, वो लिखेंगे। हाँ, मैंने भी एक आम के पेड़ को उगाया। मैंने आम की एक गुठली को गड्ढा खोदकर मिट्टी में दबाया और उसे पानी दिया। नियमित रूप से उसे पानी से सींचा व समय समय पर उसमें खाद डाली। कुछ महीने में ही पौधा मिट्टी से बाहर आकर बढ़ने लगा। तीसरा प्रश्न है, यदि आपको समाज के लिए उपयोगी काम करने का अवसर मिले तो आप कौन सा काम करेंगे। यदि मुझे अवसर मिले तो मैं गरीब अनाथ बच्चों को शिक्षित कर उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए सहायता करूँगा, ताकि उनके जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैल सके। सोचिए और लिखिए। पहला प्रश्न है, थिमक्का अपने किस काम के कारण प्रसिद्ध हुई। तो थिमक्का अम्मा किस काम के लिए प्रसिद्ध हुई। थिमक्का अम्मा पिछले 80 वर्षों से सड़कों के किनारे पौधे लगाने के लिए प्रसिद्ध है। अम्मा ने 45 किलोमीटर लंबे राजमार्ग पर लगभग 385 बरगद के पेड़ लगाए। कितने? 385 बरगद के पेड़ लगाए। दूसरा प्रश्न है बच्चों, थिमक्का को और किस किस नाम से जाना जाता है। तो हमने देखा था थिमक्का को अम्मा और वृक्ष माता के नाम से भी जाना जाता है। अम्मा ने बरगद के पौधे लगाने क्यों शुरू किए थे। तो उत्तर लिखेंगे बच्चों। अम्मा ने पर्यावरण को बनाए रखने के लिए बरगद के पेड़ लगाने शुरू किए। बरगद का पेड़ सर्वाधिक विशाल तथा ऑक्सीजन देने वाला होता है, जिससे मानव जीवन को सहायता मिलती है। चौथा प्रश्न है बच्चों, इतने सारे पेड़ लगाने के लिए अम्मा को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इतने सारे पेड़ लगाने के लिए अम्मा को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो अकेले इतने सारे पेड़ लगाने में अम्मा को शारीरिक श्रम के साथ साथ मानसिक बल की भी बहुत आवश्यकता पड़ी होगी, ताकि उनकी हिम्मत ना टूटे। कुछ ने उनके इस कार्य का उपहास भी किया होगा। पैसों की कमी के चलते कुछ समय श्रमिक के रूप में कार्य भी किया। पाठ के आगे पहला है, यदि आपको थिमक्का अम्मा का परिचय देना हो तो आप कैसे देंगे। तो हम लिखेंगे बच्चों, थिमक्का अम्मा का जन्म कर्नाटक के तुमकुरू जिले में हुआ था। थिमक्का को अम्मा और वृक्ष माता के नाम से जाना जाता है। थिमक्का अम्मा 80 वर्षों से सड़कों के किनारे पेड़ पौधे लगा रही है। अम्मा ने 45 किलोमीटर लंबे राजमार्ग पर लगभग 385 बरगद के पेड़ लगाए, जिससे पर्यावरण को बहुत लाभ हुआ। भारत सरकार ने उन्हें 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया। भारत के कई वनीकरण कार्यक्रमों में थिमक्का अम्मा को आमंत्रित किया गया।
दूसरा प्रश्न है बच्चों, यदि आपको अम्मा के काम में उनकी सहायता करने का अवसर मिले तो आप कैसे करेंगे? तो बच्चों, कभी आपको थिमक्का अम्मा की सहायता करने का मौका मिले तो आप कैसे करोगे? पौधों को पानी देकर अपनी गुल्लक के पैसे देकर उन्हें खाना खिलाकर उनका सहयोग करेंगे। सहयोग करके। भाषा की बात। पहला है, थिमक्का में का आया है, मतलब आधा क और पूरा क आया है। ऐसे व्यंजनों को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। ऐसे और शब्द सोचकर दिए गए स्थान पर लिखिए। जैसे बच्चों यहाँ पर दिया गया रस्सी, र, आधा स और पूरा स, और उसमें बड़ी की मात्रा। और ऐसे और शब्द हमें ढूंढना है, मतलब हमें सोचना है और लिखना है। तो हम लिख सकते हैं मुन्ना, ये आधा ना और ये पूरा ना। गन्ना, सच्चा, अम्मा और मक्का। दूसरा प्रश्न है बच्चों, पेड़ को वृक्ष भी कहा जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि अलग अलग भाषाओं में पेड़ को क्या क्या कहा जाता है? पेड़ को वृक्ष भी कहा जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि अलग अलग भाषाओं में पेड़ को क्या क्या कहा जाता है? तो पेड़ को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है बच्चों? अंग्रेजी में ट्री। क्या कहा जाता है? ट्री। हम लिखेंगे संस्कृत में पेड़ को क्या कहा जाता है? तो संस्कृत में पेड़ को तरु कहा जाता है। और मराठी में क्या कहा जाता है? मराठी में पेड़ को झाड़ कहा जाता है। तो हमने देखा, पेड़ को अंग्रेजी में ट्री कहा जाता है, संस्कृत में तरु कहा जाता है, और मराठी में क्या कहा जाता है? झाड़ कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है बच्चों, कई बार हम एक वर्ण और एक अक्षर को मिलाकर एक नया संयुक्त अक्षर बनाते हैं, जिसे क और श से मिलकर बनता है श। उदाहरण दिया गया है, क्षमा, दक्ष, पक्ष। ज और न से बनता है ज्ञ। उदाहरण है बच्चों, ज्ञान, विज्ञान, आज्ञा। त और र से बनता है त्र, पत्र, चित्र,
मित्र। श और र से बनता है श्र। उदाहरण है श्रम, आश्रम, श्रमिक। उपरोक्त उदाहरणों के आधार पर नीचे दिए गए चित्रों को देखकर शब्द पूरे कीजिए। तो ये क्या है बच्चों? ये क्या है? हम लिखेंगे वृक्ष। तो श किससे मिलकर बना था? श क और श से मिलकर बना था। ये है नेत्र। त्र किससे मिलकर बना? त्र त और र से मिलकर बनता है त्र। ये है क्या है? त्रिभुज। त्र अभी हमने देखा त और र से मिलकर बनता है त्र। ये क्या है? ये है कक्षा। श किससे मिलकर बना बच्चों? श क और श से मिलकर बनता है श। और ये क्या है? श्रमिक यानी कि मजदूर। तो श अभी हमने देखा क और श से मिलकर बनता है श। कुछ नया करें। पहला है आपने थिमक्का के बारे में पढ़ा और उनके काम से प्रेरित हुए। थिमक्का को एक पत्र लिखकर उन्हें अपने मन की बात बताइए। तो आपको बच्चों ये स्वयं करना है। थिमक्का अम्मा को पत्र लिखना है। दूसरा प्रश्न है चित्र देखकर उन वस्तुओं पर गोला बनाएं जो हमें पेड़ों से मिलते हैं। तो पेड़ों से हम फल फ्रूट मिलते हैं। पेड़ों से हमें ये भी मिलता है, पेपर मिलते हैं, ये मिलता है, नारियल मिलता है, मसाले मिलते हैं, कुर्सी मिलता है। थैंक यू बच्चों। ऐसी अच्छी और प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल टारगेट एजुकेशन सेंटर। ओके बाय बच्चों।